हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों। हमेशा खुश रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, खेलते कूदते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी, जयपुर। Today we will discuss on शुम्पेटर थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। शुम्पेटर की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरी थी उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। शुम्पेटर्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट assigns paramount role of the entrepreneur and innovations introduced by him in the process of economic development। जो डेवलपमेंट के बारे में जो शुम्पेटर का जो ये थ्योरी है, एक सर्वोपरि बोले तो पैरामाउंट है, क्योंकि इनोवेशंस जो शुम्पेटर ने इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस किया था, एंटरप्रेन्योर को इंट्रोड्यूस किया था, इस वजह से जो इनकी जो थ्योरी है डेवलपमेंट की, ये इसको पैरामाउंट माना जाता है रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर में। अकॉर्डिंग टू शुम्पेटर, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज मार्क्ड by a combination of material and immaterial productive forces। जो शुम्पेटर ने प्रोसेस है प्रोडक्शन की, उसमें कॉम्बिनेशंस यूज़ लिया था मटेरियल का और इमटेरियल प्रोडक्टिव जो फोर्सेज है उनका। द मटेरियल प्रोडक्टिव फोर्सेज arise from the original factors of production, land, labor, etc. While the immaterial set of productive forces are conditioned by the technical facts and facts of social organization। जो इमेटेरियल्स जो सेट प्रोडक्शन के लिए जो इमेटेरियल्स जो प्रोडक्ट थे, तो जो मटेरियल्स था उसमें इन टेक्निकल फैक्ट्स और जो सोशल फैक्ट्स था उनके इफेक्ट थे। द शुम्पेटेरियन प्रोडक्शन फंक्शन कैन देयरफॉर बी रिटन एज Q इक्वल टू F ब्रैकेट स्टार्ट KRLUV, where Q stands for the output, K stand for the Schumpeterian concepts of produce means of the production, R for natural resources, and L बोल सकते हैं L for the employed labor forces। The symbol U represent the society's funds of technical knowledge and V represent the facts of social organization। शुम्पेटर ने इनोवेटिव थ्योरी, इसको अपन इन डेवलपमेंट की इनोवेटिव थ्योरी, इनोवेशंस थ्योरी और एंटरप्रेन्योर थ्योरी कह सकते हैं। जो इनका जो ये आउटपुट प्रोडक्ट्स डिटरमिन करने का जो फंक्शन था वो Q इक्वल टू F KRLUV। तो K मीन्स शुम्पेटर कंसेप्ट, प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, and R for the natural resources, L for the employed labor forces, and the U represent the society's funds of technical knowledge, जो कि V प्रेजेंट करता हमारे सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्स है उनको। द सोशियो कल्चरल मिल्यू विद इन विच द इकोनॉमिक ऑपरेट्स। जो इनकी जो ये इनोवेटिव थ्योरी है, सोशल कल्चरल जो इकोनॉमिक्स है उसमें मील का पत्थर साबित हुई कि अपन कहते हैं मिल्यू ही कहते हैं उसको, मील का पत्थर कहते हैं हिंदी में। तो मील का पत्थर मीन्स ऐसी थ्योरी जिसको आज तक किसी ने गलत सिद्ध नहीं किया है। शुम्पेटर की जो थ्योरी है आज तक इसको कोई भी गलत प्रूव नहीं कर पाया है। जो इन्होंने टेक्निकल चेंजेस का जो इफेक्ट यूज बताया है, लेबर का, प्रोडक्शन का, इन सब का कॉम्बिनेशन जो प्रिपेयर किया है उसको इनोवेशन थ्योरी के रूप में बोला जाता है, और वो आज तक किसी ने भी इसको गलत प्रूव नहीं किया है। और जो इनोवेशन थ्योरी थी एक मील का पत्थर साबित हुई इकोनॉमिक डेवलपमेंट। The above functions show that the rate of growth of output depends upon the rate of growth of productive factors, the rate of growth of technology, and the rate of growth of investment friendly socio cultural environment। जो मैंने फंक्शन बताया था आपको QF KLUV, तो ये जो फंक्शन है प्रोडक्शन फंक्शन था आउटपुट डिटरमिनेशन का, तो ये इसका जो ये शो करता है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट को, जो कि डिपेंड करता है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर्स के,
was a rate of growth of technology and rate of growth of investment friendly socio कल्चर एनवायरनमेंट, कि टेक्नोलॉजी इन बार ऐसी होनी चाहिए जो हमारे सोशल कल्चर एनवायरनमेंट है उसके फ्रेंडली होनी चाहिए, उसको ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट इस तरीके की होनी चाहिए. Schumpeter held that all alterations in the supply of productive factors can only bring about gradual, continuous and slow evolution of the economic system. जो Schumpeter ने बताया था, जो अल्टरनेशन है अपने प्रोडक्टिव जो फैक्टर्स है उसके सप्लाई की बात करें तो उसमें जो उसका ग्रेजुअल और कंटिन्यूस जो उसका एवेल्यूएशन होता है इकोनॉमिक सिस्टम में, वो उसको जो हमारी इकोनॉमी है उसको स्लो कर देता है. जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट रेट है उसको स्लो कर देता है. कंटिन्यूस जो एवेल्यूएशन होता है, कंटिन्यूस चेंजेज होते हैं सप्लाई में, उसको जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम है उसको स्लो कर देता है. अभी तक हमने फर्स्ट कंसेप्ट की बात करी, अब बात करते हैं हम सेकेंड कंसेप्ट. ऑन द अदर हैंड द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल चेंज कॉल्स फॉर spontaneous discontinuous change in the channels of output flow. जो इम्पैक्ट होगा टेक्नोलॉजिकल और सोशल चेंज, सोशल कल्चर जो अपने है उसमें चेंज होने पर और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होने पर या डिसइम्प्रूवमेंट होने पर जो हमारा स्पॉन्टेनियस डिसकंटिन्यूस चेंजेज होगा वो आउटपुट और फ्लोज में चेंजेज होंगे, और ये सारे के सारे जितना फ्लो है वो डिसकंटिन्यू के चेंजेज होने की वजह से डिक्रीज होने लग जाएगा. Thus, the taking into account these two types of distinct influences, Schumpeter distinguished two components in the dynamic evaluation of the economy. First component is the growth components, which brings about gradual, continuous and slow evolution due to the change in the factor availability. जो ग्रोथ कंपोनेंट था, उस ग्रोथ कंपोनेंट की बात करें, उसकी अगर जो वो अवेलेबिलिटी है उसमें परिवर्तन अगर किया जाए तो उसका कारण होगा कि जो क्रैमिक अपना सतत है, क्रैमिक मतलब ग्रेजुअल, कंटिन्यूस और स्लो एवोल्यूशन होगा, वो हमारी जो विकास डेवलपमेंट की जो स्पीड है उसको स्लो कर देगा. सेकंड इज़, पहला तो हो गया ग्रोथ कंपोनेंट्स एंड सेकंड इज़ डेवलपमेंट कंपोनेंट्स which brings about spontaneous and discontinuous change in the channels of output flow due to changes in the technical and social environment. जो डेवलपमेंट कंपोनेंट्स होगा उसमें जो टेक्नोलॉजिकल और सोशल इन्वायरमेंट में चेंजेस होने के कारण जो प्रोडक्शन है हमारा, जो प्रोडक्शन का जो फ्लो है वो उसमें चेंजेस होंगे और डिसकंटिन्यूस चेंजेज होंगे, बीच में रुकते रुकते चेंजेज होंगे. किसकी वजह से? डेवलपमेंट कंपोनेंट्स की वजह से. साथ ही जो Schumpeter ने जो लैंड की जो वो थी सप्लाई, उसको स्थिर माना, फिक्स माना कि इससे ज़्यादा उस लैंड की सप्लाई हो ही नहीं सकती. द ग्रोथ कंपोनेंट्स विल देयरफॉर इंक्लूड ओनली द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेज इन पॉपुलेशन एंड ऑफ इंक्रीज इन द प्रोड्यूसर गुड्स. जो ग्रोथ कंपोनेंट्स होगा वो इंक्लूड होगा चेंज इन पॉपुलेशन में और इंक्रीज इन द प्रोड्यूसर गुड्स के, उसके जो इफेक्ट होंगे जो ग्रोथ कंपोनेंट्स की वजह से चेंजेज होंगे, उसमें पॉपुलेशन चेंज होगी और प्रोड्यूसर गुड्स में जो चेंजेज होगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा, डिक्रीजमेंट होगा, वो ग्रोथ कंपोनेंट्स की वजह से होगा. But Schumpeter further maintains that there does not exist any prior relationship between the change in population and the change in the flow of goods and services. लेकिन जो Schumpeter था उसने पाया कि जो वस्तु एवं सेवाओं का जो फ्लो हो उसमें चेंजेस के बीच में कोई भी प्राइमरी रिलेशन नहीं होता है. In other words, Schumpeter considered the population growth to be exogenously determined. Now the increase in producer goods result from a positive rate of net saving. अगर मैं दूसरे हैंड्स की बात करूँ तो जो Schumpeter ने जनसंख्या अपनी पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट को एक्सटर्नल रूप के फैक्टर में डिटरमाइन किया और देखा जाए उसने जब पॉपुलेशन को एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में डिटरमाइन किया या माना, तो उसमें देखा कि जो प्रोड्यूसर गुड्स है उनके जो नेट सेविंग है वो पॉजिटिव रेट आई
प्रोड्यूसर गुड्स की जो सेविंग रेट है वो पॉजिटिव हो गई। तो अगर पॉपुलेशन को एक्सटर्नल फैक्टर माना जाए तो हमारी जो पॉपुलेशन प्रोड्यूसर गुड्स है उनका इंक्रीज होगा, प्रोड्यूसर गुड्स, तो हमारी सेविंग इंक्रीज होगी। अगर हम पॉपुलेशन को इंटरनल फैक्टर मान के काम करेंगे तो जो हमारी प्रोड्यूसर गुड्स की जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो नेगेटिव चला जाएगा, हमारी सेविंग नहीं होगी उससे। इन सब के साथ ही जो शम्पेटर है उसमें अब अपनी इनोवेटिव थ्योरी में उन्होंने बोला द मेजर पार्ट्स ऑफ सेविंग एंड एक्यूमुलेशन आर एट्रीब्यूट्स बाय शम्पेटर टू प्रॉफिट्स। जितनी भी हमारी सेविंग्स होगी और एक्यूमुलेशन होगा वो सब एट्रीब्यूट्स है प्रॉफिट के। बट अकॉर्डिंग टू हिम द प्रॉफिट्स कैन अराइज ऑफ इनोवेशन सच एज न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आर एम्प्लॉयड ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस। Hence, ultimately, it is the change in the technical knowledge which is responsible for any change in the stock of producer goods. Like the rate of capital accumulation directly depends on the rate of technical change. जो शम्पेटर कहता है कि जो अगर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्शन में इंक्रीज किया जाए और नया कोई भी प्रोडक्ट लाया जाए तो अल्टीमेटली इट इज चेंज इन द टेक्निकल नॉलेज। जो ये चेंज होगा टेक्निकल नॉलेज में विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी चेंज इन द स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा हमारी जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स है उसके लिए। टेक्निकल चेंज अगर होता है, टेक्निकल नॉलेज चेंज हो रहा है, इट्स मीन्स इनोवेशंस हुआ तो टेक्निकल चेंज हुआ, इट्स मीन्स उसको वी कॉल्ड इट इनोवेशंस। और इनोवेशंस किस में काम करेगा, हमारे जो प्रोड्यूसर गुड्स है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में काम करेगा वो। रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, शम्पेटर सब्सक्राइब टू मार्क्स materialistic interpretation of history and he maintained that the economic state of people emerges only from the preceding total situation. अगर एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो शम्पेटर ने जो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी, जो मेटेरियलिस्टिक की जो इंटरप्रिटेशन की जो हिस्ट्री थी उसको उसमें लिया और उन्होंने कहा कि जो लोगों की कोई भी पीपल्स है उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो पूर्ववर्ती कुल स्थिति से ही उभरती, जो पहले की जो कंडीशंस है उससे ही उभरती है, चाहे वो कम हो जाएगी चाहे ज़्यादा हो जाएगी, बट वो उसकी स्थिति पहले के ऊपर डिपेंड है, पहले की जो कंडीशन थी उस पर ही डिपेंड होगी। हाउएवर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ शम्पेटर थ्योरी इज दैट द एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। लेकिन इन्होंने तो शम्पेटर का जो थ्योरी थी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उत्पादन की जो एक्सपेंशन था, उत्पादन का एक्सपेंशन होगा वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के जो हिस्ट्री है उस पर डिपेंड करता है। कोई भी प्रोडक्शन तो कैसे बढ़ सकता है, टेक्नोलॉजी पहले बिल्कुल टेक्नोलॉजी तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज होती थी, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई तो इट्स मीन्स हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हुई तो हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुआ, तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ तो हम इनोवेशंस हुआ तभी तो हमारी नई न्यू टेक्नोलॉजी आई ना, तो न्यू टेक्नोलॉजी आने से प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। तो ये सारी चीज़ें शम्पेटर ने सीधा सा इनका इंटर कनेक्शन किया है इनोवेशंस के साथ। इन सिंपली वर्ड्स वी कैन से अकॉर्डिंग टू शम्पेटर द ग्रोथ ऑफ आउटपुट इज ग्रीड टू द रेट ऑफ इनोवेशंस। तो शम्पेटर के अकॉर्डिंग जो आउटपुट्स में जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो इनोवेशंस की जो रेट है उसकी वजह से ही हुआ है। No doubt, Schumpeter holds that the trend of economic growth shall be fixed by exogenous variables of population growth. इसमें कोई डाउट नहीं है, शम्पेटर का कहना था कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, अगर उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ की जो ट्रेंड है वो अगर हम जनसंख्या हमारी पॉपुलेशन की जो इंक्रीजमेंट रेट है उसको अगर फिक्स मान लिया जाए, हमारा हमारे एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हो रहा है उसको फिक्स माने, yet according to him the process of economic development is synonymous with discontinuous technological change. अगर हम बोले कि अगर प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विद डिसकंटिन्यूअस टेक्नोलॉजिकल,
अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज डिसकंटिन्यूस हुए मीन्स इट मीन इनोवेशंस नहीं हो रहा तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. Like innovation, the agent which brings about innovations is called by Schumpeter as entrepreneur. Thus entrepreneurs become the pivot of Schumpeter model. तो जो इनोवेशंस करता है, Schumpeter ने कहा जो इनोवेशंस करता है, न्यू टेक्नोलॉजी यूज लेता है, रिस्क लेता है, उसको इन्होंने Schumpeter ने एंटरप्रेन्योर कहा. और एंटरप्रेन्योर उन्होंने बोला जो इनकी जो वो था, जो Schumpeter की जो इनोवेटिव थ्योरी थी, इसको एंटरप्रेन्योर मॉडल के रूप में भी कह सकते हैं. उसका एक पॉवेट कह सकते हैं कि उसकी एंटरप्रेन्योर मॉडल की एक धुरी है. ओके बच्चों, आज जो हमने Schumpeter की जो इनोवेटिव थ्योरी थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इन्होंने बोला कोई भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो पॉपुलेशन के चेंजेज होने के साथ साथ में जो हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो इट्स मीन्स वी कॉल्ड इट इनोवेशंस. नई टेक्नोलॉजी आई, डिस्कवरी नई हुई है, तो नई जब डिस्कवरी हुई है तो हम इसके कहेंगे कि इनोवेशन हुआ है. और इनोवेशन के साथ साथ में हमारा जो प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स है उनकी जो वो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. पॉपुलेशन की इंक्रीज हो रही है तो हमारा प्रोडक्शन भी इनोवेशंस के साथ साथ डेवलप हो रहा है. तो Schumpeter ने जो इस थ्योरी को Schumpeter की एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी भी कह सकते हैं, और इस थ्योरी को एंटरप्रेन्योर पॉवेट कह सकते हैं. ओके बच्चों, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलेंगे. थैंक यू, एंजॉय योर डे.